गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने आपको पिछले के 2 वीडियो में हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, तो इसी क्रम को हम जारी रखते हुए हम आपको आज कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताएंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हम किस प्रकार के परिवर्तन करते हैं। हमने बताया कि आपको जैसे कि जब रिपोर्टेड स्पीच में निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय पूर्व की तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियमों का ही पालन किया जाता है। जैसे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि डायरेक्ट में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसे हम असर्टिव निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। बाकी जो भी टेंस चेंजेस, पर्सन चेंजेस और अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंजेस जो भी रूल होते हैं उसे पूर्व की तरह फॉलो किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, द प्रिंसेस सेड टू द प्रिंस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाई डिड यू नॉट कम एट होम। तो आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो उसे हमने इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या किया है, कौन से चेंजेस किए हैं आप ध्यान से देखिए। हमने द प्रिंस लिखा, सेड टू की जगह पे आस्क लिखा, उसके बाद द प्रिंसेस। चूँकि रिपोर्टेड स्पीच में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो WH वर्ड्स होते हैं वही आपके कंजंक्शन के रूप में यूज़ होते हैं जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो हमने WH वर्ड को कंजंक्शन के रूप में यूज़ किया। उसके बाद अब इंट्रोगेटिव का जब हम असर्टिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, इसमें यू है। यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो द प्रिंसेस है तो प्रिंसेस आपका फेमिनिन जेंडर है, इसलिए हमने सी लिखा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर, सी हो गया। चूँकि ये डिड है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो डिड का हमने हेड कर दिया। चूँकि निगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, उसके बाद एट होम। ये आपका बन गया इनडायरेक्ट। इसी क्रम में अगला सेंटेंस हमने लिया, सी सेड टू हर क्लासमेट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डिड यू नॉट गो टू कॉलेज स्टडी। हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए, हमने सेड टू को आस्क में चेंज किया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद चूँकि ये एसनो टाइप सेंटेंस है हमने इफ़ का यूज़ किया। जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो आपको कंजंक्शन इफ़ या वेयर का यूज़ करना होता है, तो हमने इफ़ का यूज़ किया। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदला। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ यू है तो यू किसके अनुसार, क्लासमेट के अनुसार। तो हम यहाँ सी मान सकते हैं या ही मान सकते हैं। क्लासमेट क्या पता कि वो क्या कहते हैं मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, कुछ भी आप मान सकते हैं, थर्ड पर्सन कोई भी सिंगुलर नंबर, सी। और उसके बाद चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने, प्यारे बच्चों हम यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। जैसे हमने सेड टू को आस्क में बदल दिया, उसके बाद हर क्लासमेट हो गया। ये एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमने कंजंक्शन इफ का यूज़ किया। उसके बाद यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार सी कर दिया, हैड नॉट गॉन टू कॉलेज द प्रीवियस डे। इसी क्रम में अगला नियम हमारा होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस के बाद कॉमा और उसके बाद कोई क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्वेश्चन टैग को छोड़ देते हैं। जैसे कि सेंटेंसेज आती हैं, सी सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू नो मी, कॉमा डोंट यू। इसका अर्थ हो गया कि उसने मुझसे कहा, यू नो मी तुम मुझे जानते हो, डोंट यू क्या तुम नहीं जानते हो। जब हमें इसका इनडायरेक्ट में बदलना होता है ऐसे वाक्यों को तो हम पूर्व के नियमों का पालन करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि भले ही पहला सेंटेंस इसमें असर्टिव होता है लेकिन पीछे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंस दिया रहता है, इसलिए हमेशा हम सेड टू को आस्क में ही चेंज करते हैं। तो हमने क्या किया, सेड टू को आस्क में चेंज किया। उसके बाद चूँकि ये एसनो टाइप इंट्रोगेटिव हो जाता है लास्ट में, इसलिए कंजंक्शन इफ़ का यूज़ किया। उसके बाद यू को किसके अनुसार, मी के अनुसार, आई हो गया। नो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। उसके बाद मी किसके अनुसार, सी के अनुसार, तो हमने हर कर दिया। क्लियर। यानी कि जब भी आप देखेंगे वाक्य में अगर ऐसे कोई टैग इंट्रोगेटिव अर्थात क्वेश्चन टैग अगर लास्ट में रहता है तो उसे हम छोड़ देते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला उदाहरण है हमारा, अशोक सेड टू संजय, कॉमा डॉट कॉमा, यू डिड नॉट सी हर टुनाइट,
डिड यू, क्या तुमने देखा। इनडायरेक्ट में बदलेंगे हम, अशोक आस्क्ड संजय इफ़ ही हैड नॉट सीन हर द प्रीवियस नाइट। यहाँ भी हमने क्या किया, डिड यू को छोड़ दिया। अब इसी क्रम में हमारा अगला नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में ही क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया रहता है तो उसे निम्न प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, ही सेड टू मी डिड यू राइट ए लेटर, आई सेड यस। उसने मुझसे कहा डिड यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते, क्या तुमने एक पत्र लिखा। मैंने जवाब दिया, आई सेड मैंने कहा, यस मैंने कहा हाँ। अब इसको हमने कैसे कैसे चेंज किया है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया है, चूँकि डिड है यानी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज़ हुआ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमने इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया विथ टेंस चेंजिंग। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो इसके साथ टेंस भी चेंज होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस आती है उसकी जगह सेट की जगह पे रिप्लाइड कर देते हैं, और अगर यस होता है तो रिप्लाइड इन अफर्मेशन, और यदि नो होता है तो रिप्लाइड इन निगेशन में कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं कि ही आस्क्ड मी, इसी को हमने कंटिन्यू किया है यहाँ पे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई किसको, यू को मी के अनुसार, इफ़ आई हैड क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इफ़ आई हैड, उसके बाद क्या है, राइट रोड रिटर्न हमने कर दिया, उसके बाद लेटर फुल स्टॉप, आई रिप्लाइड इन अफर्मेशन। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हमेशा एक ही जैसा रहेगा, लेकिन ये जो लास्ट वाला दूसरा वाला सेंटेंस होता है उसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। यदि वो यस में जवाब देता है तो रिप्लाइड इन अफर्मेशन, नो में देता है रिप्लाइड इन निगेशन। लेकिन इसके बावजूद भी हम कुछ कर सकते हैं कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रिटन अ लेटर, आई सेड दैट आई हैड, अर्थात आई सेड दैट आई हैड। तो आप किसी भी आई रिप्लाइड इन अफर्मेशन निगेशन कर सकते हैं, या फिर लास्ट में आई सेड के साथ दैट लिख करके ये शुरू वाला आप जोड़ सकते हैं, जो भी यहाँ होता है। यदि कर सकते हैं तो आई हैड, और नहीं कर सकते तो आई हैड नॉट। इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल हमारा होगा, शी सेड टू मी कॉमा नोट कामा कैन यू डू दिस वर्क, आई सेड नो। उसने मुझसे कहा क्या तुम इस काम को कर सकते हो, आई सेड नो, मैंने कहा नहीं। शी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू दैट वर्क, आई रिप्लाइड इन निगेशन, मैंने कहा नो, मैंने जवाब दिया, मैंने नहीं में जवाब दिया अर्थात नहीं कर सकता। या फिर आई सेड दैट आई कुड नॉट, अर्थात आई सेड कॉमा नोट कॉमा जगह पे दैट का यूज़ हुआ, उसके बाद आई कुड नॉट, अर्थात मैं नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये नियम समझ में आया होगा तो इस पे दिए गए एक्सरसाइज को आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। यदि इससे संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।